एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रात में ग्रोसरी का कुछ सामान आया था थोड़ा सा, उसी से मैंने सोचा कि इसको सामान को रखने से पहले यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और साथ ही मतलब इस टाइम पे मेरा नहाना धोना, साथ ही क्योंकि आज शीतला माता की पूजा हुई थी तो वो भी सब हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे प्लांट से एक दो फ्लावर आए हुए थे अच्छे अच्छे से, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गुड़हल का कितना प्यारा फ्लावर आया है। फिर मैंने देखा तो एक पिंक कलर का भी बड़ा प्यारा फ्लावर आ रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। और अच्छा लगता है बालकनी में थोड़ा सा प्लांट्स दिखते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा मुरझा सी गया है, बट अच्छा लग रहा था फिर भी देखने में। उसके बाद बाहर की पूजा हो गई थी शीतला माता की। फिर हम लोगों ने मतलब मैंने कान्हा जी की पूजा कर ली। उसके बाद में मतलब पूजा करी सुबह की, और उसके बाद सीधा मिल रही हूँ शाम के टाइम। शाम के भी 6:30-7 बजे के आसपास का टाइम होगा। यहाँ पे जो ग्रोसरी का सामान आया था वो सब मैं भर रही थी, मतलब डब्बों में डाल रही थी। फ्रूट से कुछ वो धो के साफ़ करे। मम्मी ने सब्ज़ी कट कर दी थी तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी छोक दी है। और आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों अचानक से बहुत तेज़ हिचकी शुरू हो गई है। सब्जी छोंकने के बाद मैं रूम में आ गई थी। मेरे बहुत दिनों के कपड़े हो रखे थे इकट्ठे, तो आज सारे लेके बैठी हूँ मैं प्रेस करने के लिए। साथ ही फिर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ मम्मी को। किचन में आज मम्मी लगी हुई है। मम्मी ने बोला कि मम्मी ने खाने के लिए मना कर दिया था कि तू रहने दे, मैं खुद बना लूँगी जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी लगी हुई है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो किचन में काम करने लगते हैं, तो इसलिए मैं करने नहीं देती। बट आप लोग फिर बोलते ही रहते हैं, तो फिर मैं सोचा कि चलो दिखाते हैं आज कि मम्मी काम करती है। आप लोगों को ऐसे लगता है कि मम्मी कुछ नहीं करती है, तो कई बार। और दूसरा ये कि भाई उनकी एज भी है इस टाइम पे, तो मैं ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि मैं उनसे काम कराऊँ। वो भी इस टाइम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और अपने पोते से बात भी कर रहे हैं वो यहाँ पे। तो मम्मी खाना बना ही रही थी, तो मैंने सोचा कि पड़े कितनी देर लेटे रहूँगी। सुबह से लेटे लेटे ही थक गई हूँ मैं, तो थोड़ी देर जो है प्रेस का ही काम निपटा लूँ। मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त हो रही है। जो हमारा मतलब बच्चों वाला रूम है ना, उस पर बेड पे अलमारी में सब जगह मेरे कपड़े फोल्ड हुए हुए रखे हैं। कोई अलमीरा सेट नहीं हो पा रही है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज तो मैं इसको काम को निपटाती हूँ। स्वस्ति के यहाँ पे उसकी लाइब्रेरी बुक मिला था तो वो पढ़ रहा है। साथ ही थोड़े ही कपड़े बचे अब तो। लगभग 8 बजे से मैं प्रेस करने बैठी थी, तो मैंने सोचा कि जब तक मनीष आएंगे तब तक मैं भी अपनी अलमीरा सेट कर लेती हूँ। आज कुछ तो काम निपटा लेती हूँ एटलीस्ट। ऐसा तो पड़े पड़े क्या ही होगा। दूसरा क्या होता है कि जब सुबह में कपड़े पहनने कुछ चलते हैं ना, तब काफ़ी दिक्कत होती है फिर उस टाइम पे, तो कि कपड़े मिलते ही नहीं है और बिना प्रेस के पहने नहीं जाते। तो इस वजह से फिर मैं सोचा बच्चों के अपने जो भी कपड़े हैं वो कर लेती हूँ। मनीष के तो प्रेस भी जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। आज दिन में भी ऐसा कुछ तो बना नहीं था क्योंकि जो रात में बना था आज पूरा दिन वही चला, मतलब दिन तक। फिर अभी शाम में जाके गैस चलाया, तो वो भी मम्मी लग गए थे खाना बनाने में। वैसे तो मैं गई थी करने के लिए, लेकिन जब वो लगे थे तो मैंने फिर मना नहीं किया क्योंकि फिर वो बुरा मान जाते हैं। मैं क्योंकि मना कर देती हूँ कि मैं खुद करूँगी, लेकिन सही में मतलब ऐसे उल्टा सीधा कमेंट नहीं करने चाहिए कुछ भी। क्योंकि मम्मी मुझे ना कई बार फिर क्या फ़ील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कमेंट कर रहे हो, मम्मी को भी तो बुरा लगता होगा ना जब वो कमेंट देखती होंगी। तो वैसा मत किया कीजिए। वैसे तो मैं रिमूव ही कर देती हूँ उस कमेंट को। तो बस ये प्रेस का काम निपटाऊँगी, तब तक फिर मनीष भी आ जाएंगे। मैंने खाना नहीं खाया, मैं उन्हीं के साथ खा लूँगी। वैसे भी मुझे सिर्फ सब्जी खानी है, बाकी कुछ खाना ही नहीं है। भूख ही नहीं लग रही है, मन ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने पीने का। तो बस फिर मैं जो हूँ यहाँ पे कपड़े लगाने लगी हूँ अपने अलमीरा में। और अब मुझे अच्छा लग रहा है जब मेरे सारे सूट प्रेस होके हैंग हो गए हैं। यार आज तो बहुत दिक्कत हो रही है एडिटिंग करने में, इतना हिचकी बंद ही नहीं हुई जा रही है। क्या पता अचानक से शुरू हुई है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत देर से हो रही है, पर हो गया 10 मिनट
एटलीस्ट हो ही गए हैं। मेरे को लगातार हिचकी आए जा रही है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े बच्चों के तो लगा चुकी हूँ, बस मेरे रह गए थे तो मैं अपने लगा रही हूँ। साथ ही दैविक का जो एनुअल डे हुआ था उसमें जो भी मैंने चूड़ा वगैरह सब अपने पहने थे, सब चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी। तो आज सभी चीज़ें लेके बैठी हूँ कि सभी कुछ चीज़ों को सेट करूँगी, सेट करके उनको उनकी जगह पे रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने आज मतलब अपनी कबोर्ड क्लीनिंग का, प्रेस का, कपड़े सेट करने का वो सब काम जो है पूरा किया। और जबकि आज पढ़ाई नहीं, बच्चों को होमवर्क नहीं करा पाई हूँ। स्वस्तिक दैविक तो जा ही नहीं रहा है स्कूल, और स्वस्तिक आज फील्ड ट्रिप था तो वो उसी की मुझे स्टोरी सुना रहा था। तो उसको भी वैसे तो होमवर्क नहीं मिला, बट उसका एक आध बाकी था कोई तो वो कराना था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कुछ तो कभी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, हमेशा सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो बस यहाँ पे स्वस्तिक भी लेटा हुआ है साइड में। उसके बाद ये सब काम निपटाने के बाद मैं लगी स्वस्तिक को मेडिसिन देने पे। उसका मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद लास्ट में उसका नेबुलाइज़र रह गया था, वो दे रही हूँ अभी। बस अभी एक कल का और रह गया है, उसके बाद फिर इसका नेबुलाइज़र तो बंद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने बुलाया फॉलोअप पे, तो देखती हूँ किस दिन जाती हूँ वहाँ पे, तो वो जाना है। उसके बाद में भी स्वस्तिक भी थोड़ा ढीला सा हो रहा है, तो फिर उसको भी लेटाया, बोला कि तू भी लेट जा। और पता मुझे तो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे उसको भी फ़ीवर जैसा हो रहा है। फिर हुआ क्या कि मैंने जब चेक किया ना रात में, तो उसको फ़ीवर ही हो रहा था। उसके बाद उसको मेडिसिन दे के सुलाया, खैर कम था, लेकिन फिर मेरे को चिंता बढ़ गई। मनीष कहते कि नहीं तुझे ऐसे लग रहा है, मैंने बोला कि नहीं, मैं बोल रही हूँ ना तो है। फिर वो थोड़ी देर बाद बोले कि दामिनी उसको सच में फ़ीवर हो रहा है, तो फिर उसको मेडिसिन दिया। 100 था, ज़्यादा तो नहीं था। इधर मूंगफली भून के रखी थी, वो डब्बे में डालने के लिए आ गई हूँ, साथ ही अपना खाना लेने के लिए आई हूँ। तो इस तरह से काम निपटा रही हूँ। मशीन लगाई है सुदैवी को, क्योंकि अभी लगेंगे 10-15 मिनट लगते हैं उसको नेबुलाइज़र देने में, तो इसलिए उसको बैठा के आई हूँ। मनीष और स्वस्तिक वहीं पे ही हैं अंदर उनके पास ही। तो सब्ज़ी गरम कर ली है, मनीष को भी सब्ज़ी खानी है, मुझे भी सब्ज़ी खानी है, तो दोनों हम लोग जो है सब्ज़ी ही खाने वाले हैं। साथ में छाछ, दही, ये सब चीज़ें ले लेंगे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। डैडी का भी सब काम हो गए हैं, वो फ्री हो गए हैं, अभी तो टीवी देख रहे हैं इस टाइम। तो मम्मी कुछ तो कर रही है, मुझे नहीं पता क्या कर रही है इस टाइम पे, कुछ तो दिखा रही थी मम्मी कुछ तो मुझे, बट अभी नहीं याद आ रहा है कि क्या है। हाँ मतलब इस टाइम पे याद नहीं आ रहा कि वो ले क्या रही हैं, बट हाँ कुछ तो था। पर हम करें क्या? इस सांप को भगाना तो हमारे बस की बात नहीं है। चलो। तो यहाँ पे काफ़ी देर से जो है दैविक बोल रहा था स्वस्तिक को स्टोरी सुनाने के लिए, और देखिए कितने ध्यान से सुन रहा है। स्वस्तिक उसको स्टोरी सुना रहा है, और अभी तो ये स्माइल कर रहा है, और आप लोगों को हेलो भी कर रहा है, हेलो मम्मा बोल रहा है मुझे। तो बस मैंने सोचा कि चलो दिखाते हैं। मनीष भी यहाँ पे आँख में दवाई डाल के लेटे हुए हैं, अभी आए थे थोड़ी देर पहले ही। अभी स्वस्तिक सुना रहा है दैविक को स्टोरी, और मेरी ना अभी इस टाइम वॉशिंग मशीन चली हुई है, क्योंकि आज ना मैं वॉशिंग मशीन लगाई नहीं थी दिन में, या समझ सकते हैं कि भूल गई थी लगाना, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। और ब्लॉग भी मेरा सुबह से तो उतना बना ही नहीं था, अभी शाम में सोचा कि चलो बनाते हैं, इसलिए छोटा ब्लॉग जितना भी बनाया मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी वेट कर रही हूँ कपड़े धुल जाए तो मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं जो दवाई खा रही हूँ ना, मतलब जो मेडिसिन मुझे रात का डॉक्टर ने दिया हुआ है कान का, ये उससे ना नींद बहुत आती है, तो मैं दिन में भी सोती रहती हूँ, रात को भी सोती रहती हूँ। तो मेरा आजकल सोने का ही काम चल रहा है। और कान्हा जी भी सो गए हैं, देखिए इधर कान्हा जी भी सो रहे हैं, इधर मम्मी के बैग रखे हुए हैं, और टाइम अभी 11 बजने वाले हैं। बस अभी चेंज करने जा रही थी, सोचा कि चलो जितना भी है 8-10 मिनट 11 मिनट जो भी है आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करेंगे। और ये देखिए मेरे लिप्स पे ना कैसा हो रहा है यहाँ पे, तो अभी मैंने लिप शेड लगा रखा है, पूरे दिन से तो लगाया था, मैं रेडी नहीं हुई थी पूरे दिन से, बाल भी नहीं पाए थे, बस मैं सो ही रही थी। रात का खाना भी मम्मी ने ही बनाया अभी तो,
मम्मी कह रही कि मैं मना किया भी था, सब्जी तो छोंक दी थी मैंने, मम्मी ने काटी हुई थी, मम्मी ने कहा क्यों छोंकी, मैं अपने आप आ ही रही थी ना। तो फिर मम्मी आटा वगैरह लगा रही थी, और वो वाला मैंने वीडियो बनाया भी था, लेकिन पता नहीं कैसे वो इतना ब्लर आ रहा था, तो वो मुझे एडिट करते हुए मतलब हटाना मतलब ऐड कर रही थी ना, जब भी देखा तो वो मुझे हटाना पड़ा। अच्छा वीडियो था। मैं मतलब जो सामान मंगाया था ग्रोसरी का सब डब्बों में भर रही थी, मम्मी अपना आटा लगा रही थी, मैं सब्ज़ी छोंक रही थी, तो काफ़ी मतलब अपना लगे हुए थे हम लोग बातचीत करते हुए। काफ़ी अच्छा वीडियो था, 5-6 मिनट का वीडियो था, लेकिन वो इतना ब्लर हो रहा था कि मुझे वो डिलीट ही करना पड़ा। मूड बड़ा ख़राब हुआ मेरा, लेकिन ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, कुछ तो मेरा हो ही रही है गड़बड़, बाकी बची कुची वैसे हो जाती है और फिर मूड ख़राब हो जाता है। आज बहुत दिनों के बाद प्रेस करी, अलमीरा सेट करी थोड़ी सी, जितनी हो पाई, थोड़ा सा मन बहलाने के लिए कि एक ही साइड ध्यान लगा के बैठी रहूँगी ना तो शायद ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो तो नींद इतनी आ रही है ना, आप लोगों को मेरा फेस देखने से पता चल रहा है। वैशाली जी जो है यहाँ से ही थाने से, उन्होंने तो बोला भी था, तो मेरा कल ब्लॉग गया ही नहीं था, आज ही गया था। फिर जब बना तो फिर आज शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ में। तो अच्छा लगा, उनके चिंता जताई उन्होंने, काफ़ी किया, तो अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं, देविक का एनुअल डे चल रहा था, उस टाइम पे मैं बहुत बिज़ी थी, डेली आना जाना चल रहा था। उसके बाद फिर होली आ गई, भैया भाभी आए थे, वो चले गए, फिर ये हॉस्पिटल का ये सब चल रहा था। अब क्या है कि पिछले जब से हॉस्पिटल से आई हूँ ना, तब से मैं नीचे भी नहीं उतरी हूँ, गेट से बाहर भी नहीं निकली हूँ। दैविक भी स्कूल नहीं जा रहा है, बट कल सोच रही हूँ भेजने का, वो भी बोल रहा है मम्मा स्कूल जाना है, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। घर घर में बंद बंद सा भी ना मुझे घुटन सी होने लगती है, क्योंकि मुझे ना चलते फिरते रहना, काम करते रहना ही अच्छा लगता है। इन्होंने बोला था, अनुराधा जी ने बोला था शायद कि आप लोग अपनी नज़र भी उतरवा लीजिए, तो उतारी थी, वैसे ऐसी बात नहीं है, सैटरडे को मनीष ने उतारी थी नज़र भी मेरी, उतरी भी है, काफ़ी ठीक ठाक नज़र उतरी है मेरी, लेकिन हो ही रहा है बस। ठीक है, बस आप लोग दुआ करो, भगवान जी से प्रार्थना करो कि मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ, फिर से वैसे ही हंसते खेलते आप लोगों से मिलने लगूँ जैसे मिला करती थी। अभी तो दवाई डालनी रह रही है, कपड़े फैलाने रह रहे हैं, और वही 11:30 तो ही जाने हैं मुझे लेटते लेटते, और सुबह फिर वही उठने का टाइम से। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।